Hello everyone, welcome back to Nirja Education. Today in this video, we are going to discuss about very important thing. Yes, and what is it? It's about nouns and its types. Yes, so in this video, we are going to discuss about nouns and its types. So first, we should know the meaning of nouns. What are nouns? So let's see. Nouns are names of people, places, animals, things, feelings and ideas. In this world, everything has a name, right? So all the things which are included in this different type of categories, they all has name. So the names of such things or such feelings or ideas are known as nouns. There are many types of nouns, right? So let's see their types. So first is common nouns. Second one is the proper nouns. Then material nouns, abstract nouns, collective nouns and countable or uncountable nouns. These all are the different type of nouns. So now we will discuss each of them in detail. So first we will discuss about common nouns, right? So let's see what are common nouns. Nouns that are general names of people, places, things, buildings, etc. These all are called common nouns. Common nouns क्या होता है कि किसी भी इंसान या तो जगह, किसी भी वस्तु, किसी भी बिल्डिंग का जो जनरल नेम है उसको कहा जाएगा कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल बॉय, हाउस, फर्नीचर, डॉग एंड सिटी. तो ये सारे के सारे नाम कैसे हुए? कॉमन नाउन. जैसे कि बॉय, वो एक क्या हुआ? कॉमन नाउन, राइट? अगर चार लड़के खड़े हैं तो ये भी बॉय है, दूसरा भी बॉय है, तीसरा और चौथा, तो वो चारों के चारों बॉय है, तो वो एक कैटेगरी हुई, राइट? तो वो कौन सी कैटेगरी के? तो वो सारे के सारे क्या है? बॉय है, ठीक है? तो वो बॉय है, उन सब के लिए वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है? तो उसी तरह से हर एक अलग अलग चीजों के लिए हम जो जनरल नेम यूज करते हैं उसको कहा जाता है कॉमन नाउन. So now next is proper nouns. So let's see what are the proper nouns. Nouns that are the specific names of people, places, animals, books, buildings, newspapers, days of week, months, etc. These all are called the proper nouns. तो ये अलग अलग सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के जो नाम होते हैं उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन्स. उन सारी चीज़ों के कैसे नाम होते हैं? बिल्कुल स्पेसिफिक नाम होंगे, राइट? एक पर्टिकुलर नाम होगा. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी है, राइट? उन सब की कैटेगरी है कि वो सारी लड़कियां हैं, तो गर्ल दैट इज ए कॉमन नाउन, राइट? बट उन सभी लड़कियों के कुछ अलग अलग नाम हुए. किसी का नाम प्रिया, किसी का सोनिया, किसी का टीना, किसी का पूजा. तो ये अलग अलग उनके नाम है, उनके स्पेसिफिक नेम है, ठीक है? तो गर्ल है वो एक कॉमन नाउन हुआ, बट उन सभी गर्ल्स के एक स्पेसिफिक या तो एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो जो उनके नाम है वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. तो इसी तरह से इंसानों के, जगह के, या तो किसी जानवर के, किताब के, किसी बिल्डिंग के, न्यूज़पेपर्स के, फिर जो हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनके नाम होते हैं, वो महीनों के नाम, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है? लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लाइक राज, इट इज अ प्रॉपर नेम, राइट? ये एक लड़के का नाम है. देन इंडिया, इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर नेम. ये एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है. देन संडे, तो ये एक दिन का नाम हुआ. देन ब्रूनो, इट इज अ नेम ऑफ ए डॉग. Then Red Fort, it is a name of a building or you can say a monument. तो ये सारे के सारे क्या हुए? प्रॉपर नाउन हुए. जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दी प्रॉपर नाउन्स, राइट? अगर वो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है या फिर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, बट ईच एंड एवरी टाइम द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन विल बी कैपिटल. बट कॉमन नेम्स में क्या होगा कि वो कैपिटल में नहीं होंगे until and unless they are at the beginning of the sentence. अगर कोई कॉमन नाउन जो है वो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो ही वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. अदरवाइज जो भी कॉमन नाउन्स होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं. एंड वन मोर थिंग, दैट ईच एंड एवरी प्रॉपर नाउन कैन बी ए कॉमन नाउन ऑल्सो, बट ए कॉमन नाउन कैन नॉट बी ए प्रॉपर नाउन, राइट? नेक्स्ट इज material nouns. So now let's see what are the material nouns.
Nouns that are the names of materials or substances are called material nouns. जो material nouns होते हैं वो किसी भी सामान या तो फिर किसी भी पदार्थ के नाम होते हैं, वैसे नामों को कहा जाता है material names. For example, silver, gold, brick, milk, ये सारे के सारे क्या है, या तो कुछ तरह का मटीरियल है या तो फिर कोई सब्सटेंसेस है. Either they are given by the nature or they are मैन मेड, या तो हमको वो नेचर से मिला गया है या तो फिर हमने उसको बनाया है. फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, तो ये सब क्या है, ये हमें नेचुरली मिल रहा है. सो इट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ मटीरियल नाउन. देन जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ब्रिक. अब जैसे ब्रिक है तो वो क्या है, मैन मेड है, तो ये हमने बनाया, बट इट इज वन टाइप ऑफ मटीरियल, राइट. उसको हम क्या कहेंगे, मटीरियल नाउन कहेंगे. मटीरियल नाउन्स आर ऑल्सो common nouns. So next is abstract nouns. So what are abstract nouns? So let's see. Nouns that name state of being, quality, feeling or idea are called abstract nouns. Abstract nouns का मतलब क्या होता है कि किसी भी इमोशंस, या तो कोई फीलिंग है या तो फिर कोई क्वालिटी है, कोई आइडिया है, कोई इमोशन है, कोई फैक्ट है, तो ऐसी सारी चीज़ें किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएगी, जिसको आप टच नहीं कर सकते या तो देख नहीं सकते. यू कैन ओनली फील इट, राइट. दोज टाइप ऑफ नेम्स आर इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, राइट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लव, जॉय, एंगर, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, लाई. सो ये सारे जो भी वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स क्या हुए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हुए, राइट. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. सो लेट्स सी व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स. Nouns that name a collection of people, things or animals taken together and spoken of as one whole entity are called collective nouns. Collective nouns मतलब अगर एक से ज़्यादा लोग हैं या तो कोई वस्तु है या तो कोई जानवर है, अगर वो एक से ज़्यादा है और अगर आपको उसके लिए कोई एक वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो उनको बोलने के लिए, उस वर्ड को आप क्या कहोगे, कलेक्टिव नाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स. तो ये जो टीम है वो टीम वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, तो उनको आप ऐसे कहोगे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सो टीम इट इज ए कलेक्टिव नाउन. देन अ प्राइड ऑफ लायंस, बहुत सारे लायंस अगर होंगे तो आप उनको क्या कहोगे, अ प्राइड ऑफ लायंस. सो ये जो वर्ड है प्राइड, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन एंड अ प्राइड ऑफ लायंस इट इज ए कलेक्टिव फ्रेज. देन अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे जो बंच वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है. देन अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड होता है उसको आप क्या कहोगे, अ क्राउड ऑफ पीपल. सो हियर द वर्ड क्राउड इज ए कलेक्टिव नाउन. मोस्टली ये जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर ही होता है, सिंगल यूनिट की तरह यूज होता है, बट सम टाइम कुछ ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीम का तो उसको आप टीम्स ऐसे यूज करोगे. देन क्लास तो क्लासेस एंड बैंड तो बैंड्स. तो इस तरह से ये सारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए या इंसानों के लिए या तो फिर जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. जो नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल पेन्स, कंट्रीज, बुक्स, ये सारे के सारे क्या है, काउंटेबल नाउन्स है, हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर 6 पेन्स इन ए बॉक्स, तो एक बॉक्स के अंदर 6 पेन है, तो हम उस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, राइट. तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स. कंट्रीज, तो देर आर सो मेनी कंट्रीज, राइट, वी कैन काउंट लाइक 100 कंट्रीज और 200 कंट्रीज लाइक दैट. देन बुक्स, तो बुक्स भी हम काउंट कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे जो नाउन्स है उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स. देन नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल एयर, वी कांट काउंट द एयर. देन वाटर, ऑनेस्टी एंड नॉलेज. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर या तो फिर प्लूरल फॉर्म में होंगे, बट
the uncountable nouns they are always in the singular form. जो uncountable nouns है वो हमेशा singular form में ही होंगे. So this was all about nouns and its types. I hope that you all understand these things and liked our video. So please like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel and to press the bell icon. Thank you.